चलिए इधर देखिए, अब होगा सभी लोग। अब देखिए सेल का मतलब होता है कोशिका। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो शरीर हुआ है, किसी भी जीव का शरीर का निर्माण हुआ हो कौन सी से? कोशिका से। कोशिका से। इसीलिए उसे क्या कहा गया है? जीवन की आधारभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना गया है कि नहीं? जब उसी से निर्माण हुआ है तो इसीलिए उसे कहा गया है क्या? जीवों का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका। कोशिका। तो चलिए सेल देखिए, जो सेल है ना कौन सी है? सेल। सेल इंग्लिश में देखिएगा तो उसमें आएगा बेचना। सेल मतलब बेचना। नहीं पता क्या नहीं सेल कर दिया है कि नहीं? यस सर। इंग्लिश में उसको बोलते हैं, ठीक है। यस साइंस में आइएगा सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है जी? कोशिका है कि नहीं? और भी बहुत सारा कुछ होता है इसका और, ठीक है। चलिए तो सेल का नाम किसने दे दिया? सही सेल है, कोशिके है, इसका कोशिका नाम पड़ा। मान लीजिए हम खोजेंगे तो मार्कर रख दिए, ठीक है, तब इसका नाम प्रचलित हो गया, मार्कर इसको बोलते हैं। यस सर। तो इस तरह कुछ खोज किए थे और रॉबर्ट हुक है, तो नाम दे दिए क्या उसका? क्या नाम दे दिए? सेल, ठीक है। हाँ, यानी किसने सेल नाम दिया? रॉबर्ट हुक, ठीक है। खोजे थे तो वही ना नाम देंगे, दूसरा कोई दे देगा? नो सर। ना जी, दे दिया नहीं। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन फिर एगो वैज्ञानिक है। देखिए कोशिका पर बड़ा मतभेद होगा। मान लीजिए 10 को वैज्ञानिक बैठेगा तो वो निष्कर्ष निकालेगा अलग, यस। तुम निकालेगा अलग, तुम निकालेगा वो निकालेगा अलग, यानी अलग अलग कोशिका पर बात विचार हो रहा था, ठीक है ना? होता है, देखते होइएगा गांव देहात में झगड़ा होता है तो पंचायत के द्वारा झगड़ा चलता जाता है कि नहीं चलता जाता है? तो सबका देखिएगा अगर निष्कर्ष कोई कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, तो सबका अपना अपना मत होता है, बात रखता है वहाँ पे, है कि नहीं? सॉल्यूशन का समाधान निकलता है कि नहीं निकलता? तो सब वैज्ञानिक अपना अपना मत दिए, तब एकजुट हुए, तब कोशिका के बारे में क्या बातें लाइने कुछ जो पॉइंट आया, फैक्ट आया, बताया गया, लिखा गया, ठीक है। तो उसी तरह समझिए रॉबर्ट ब्राउन को वैज्ञानिक थे, ठीक है। ई बोले थे, क्या बोले थे? यहाँ पे टॉपिक लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन क्या है? वैज्ञानिक है। इसका नाम है जी वैज्ञानिक का नाम है। इसने कहे थे, क्या कहे थे? सुनिए, ये सब कहे थे कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। मान लीजिए कोशिका है, क्या है? कोशिका का केंद्र बीच में होता है। केंद्र का मतलब सेंटर, बीच से हाँ, इसमें एक गोलाकार होता है रचना। किसने कहे थे? रॉबर्ट ब्राउन। हम क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो जवाब ऐसे दीजिएगा। यस सर। किसने कहा था? किसने कहा था कि कोशिका के केंद्र में गोलाकार रचना होती है? तो क्या आंसर दीजिएगा? या ऐसे भी पूछ सकते, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या क्या बात बोले थे? इन्होंने बोले थे कि कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। दोनों से क्लियर समझ में आ गई? हाय बोला रॉबर्ट ब्राउन। ए पागल है सर, हम कथी बोले? आप कुछ बोले? ठीक से याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। एक बात और बोले थे कि इन्होंने गोलाकार भाग को केंद्र कहा, ठीक है, यानी जो गोलाकार भाग है ना ये वाला, इसका नाम दे दिया केंद्र। क्या दे दिए? केंद्र। और सही है, केंद्र है कि नहीं? इतना बात कहो के समाप्त। अब आया पुरकिंजे। क्या आया? हाँ, पुरकिंजे को वैज्ञानिक है। तो पुरकिंजे साहब का कहना था कि कोशिका के अंदर, कोशिका के पाए जाने वाले जो भी और तलर हो, दानेदार सजीव पदार्थ को इसने नाम दे दिया जीव द्रव्य। क्या नाम दिया? जीव द्रव्य। यानी इसलिए कहे देखिए हर कोशिका, कोई भी कोशिका हो, कोई भी अच्छा कोशिका मर जाएगा तो संख्या में वृद्धि होगा नहीं ना? तो समझिए कि कोशिका जिंदा है तभी ना उसमें कुछ, जैसे हम ही लोग जिंदा है तो हमारे शरीर में क्या है? यानी कोशिका तो है ही है, लेकिन अंदर क्या है? पानी मिलेगा, ब्लड मिलेगा, ये सब मिलेगा ना। उसी तरह इसमें कोशिका के अंदर देखा गया, अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? अर्ध तरल का मतलब, अर्ध का मतलब आधा, तरल के मतलब पानी वाला लिक्विड, यानी लिक्विड आधा होना चाहिए, लिक्विड आधा। और दानेदार, दानेदार का मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, दानेदार, ठीक है, इसी को दानेदार बोलते हैं। यानी कोशिका है, क्या है? कोशिका के अंदर देखा गया कि दानेदार टाइप का अर्ध तरल, यानी जो लिक्विड हो उस
सजीव पदार्थ, ई सजीव है ना है जी? Yes, sir. क्या है? सजीव है। सजीव है। तब ना संख्या बढ़ा। तो इस सजीव को दे दिया जीव द्रव्य, क्या है? ये जीव द्रव्य है, क्या है जी? जीव द्रव्य। इसको बाद में क्लियर करेंगे और ठीक है बहुत अच्छे से। तो इसने बात बताया था, ठीक है। तो वही सजीव पदार्थ को क्या नाम दे दिए? जीव द्रव्य। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। याद रखिएगा दोनों बात। जो और तरल सजीव के अंदर जो और तरल दानादार टाइप का होता है सजीव पदार्थ, उसको बोलते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यस हो गया याद? समझ गया। अभी वो स्लाइडर भाई साहब आए, ठीक है। भाई ना लगेंगे, काका लगेंगे, वो मर गया है कि नहीं? हमारे मेरे उम्र से ज़्यादा है, इसे भी है कि नहीं? तो स्लाइडन बाबा है, ठीक है। तो ये बोले कि पहले स्लाइडन जो है ना, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा के बारे में ज़्यादा चर्चा करते थे। जैसे पेड़ का हरा क्यों, यानी पेड़ का पत्ती जो होता है हरा क्यों होता है, कैसे भोजन आना जाना होता है, परिवहन होता है, इसमें है कि नहीं? तो इसके बारे में ये आप प्रजातियाँ कितना है वनस्पतियाँ का, यानी पेड़ पौधे का प्रजातियाँ कितना है, इसी सब के देखिए। अब मान लीजिए कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान एक ही फील्ड में ना महारथी हासिल कर सकता है। 10 को फील्ड में कर लीजिएगा जी, है ना? जो साइकिल का दुकान चला रहा, ये साइकिल का दुकान खोला है, तो साइकिलें में बना सकता है। ज़्यादा ज़्यादा 1 से 2 काम करेगा, है कि नहीं? 1 से 2 काम करेगा, फिर उसके बाद दूसरा तो होगा ना उसे। तो एक ही काम में क्या रहता है? महारथी रहता है कि नहीं? बात समझे? जैसे शिक्षक पर ले लीजिएगा, कोई भी शिक्षक एक वो सब्जेक्ट में ब्रांड होगा, दूसरा सब्जेक्ट लो होगा, बोले वो क्या करने के लिए, सपोर्ट के लिए, पढ़ाने के लिए पढ़ा देता है, ठीक है। बात समझे? यानी सब सब्जेक्ट में खोजिएगा ब्रांड, यही को टीचर को ना मिले, है कि नहीं? बात समझे? अपना भी दिमाग खोल के रखिए। सब पता है ऑल सब्जेक्ट लिखवा देता है, वो गलत बात है, लबरई बात है कि नहीं? कोई और सब्जेक्ट का टीचर होगा जी, कोई होगा टीचर बढ़िया, तो एगो सब्जेक्ट का होगा, है कि नहीं? हाँ, चाहे आप भी होइएगा, कोई ना कोई आपका एगो फेवरेट सब्जेक्ट जरूर होगा। चाहे मूवी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई एगो फेवरेट होगा। कलर हो, हाँ कुछ भी हो, है कि नहीं? चाहे प्लेयर हो, कोई भी क्रिकेटर खिलाड़ी हो, आपका पसंदीदा कोई ना कोई होगा, है कि नहीं? यानी सबका, यानी एक नहीं, फिर दूसरा पोस्ट, यानी दूसरों कंडीशन रखते हैं, है कि नहीं? जैसे समझिए भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, प्रधानमंत्री छोड़िए, राष्ट्रपति चलिए, उसका भी वायसराय होता है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है जी? हमारे भारत में राष्ट्रपति होते हैं और कौन सी होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो कहने का मतलब उसका सचिव है कि नहीं कोई है? और वो नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा? इससे काम हो जाता है, दोनों मिलजुल के रहता है कि नहीं, सपोर्ट के लिए। तो उसी तरह गांव में भी देखिएगा एगो वार्ड सदस्य होते हैं। एगो क्या होते हैं वार्ड सदस्य? ना सचिव, क्या होते हैं? सचिव, है कि नहीं? सचिव ना सचिव। तो सपोर्ट के लिए अगर ओनर रहेंगे बाद में, तो ये काम करना पड़ता है कि नहीं? तो इसी तरह मैथ्स, देखिए मैथ तो हम ऐसे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहने का मतलब हो गया जो साइंस हो गया, क्या हो गया? सपोर्ट के लिए पढ़ा देते हैं, है कि नहीं? तो स्लाइडर भाई साहब कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी पेड़ पौधे पे ज्यादा चर्चा करते थे, है कि नहीं? बता दिए इसके बारे में। तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। आइए सुनिए, आप पादप कहेंगे तो किसको कहेंगे? पादप। पादप कहते हैं पेड़ पौधा को। पादप किसको कहेंगे? पेड़। और जंतु आएगा तो किसको? जानवर को। हाँ, जंतु आएगा तो जानवर, और पादप का आएगा तो हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, यानी पेड़ पौधों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना। जिस तरह हमारा शरीर कोशिकाओं का बना होता है, उसी तरह पेड़ पौधे का भी। अब देखिए, ये वनस्पति वैज्ञानिक है तो पेड़ पौधे के बारे में ना बोलेंगे, जंतु के बारे में बोलेगा जी, जंतु के बारे में ना बोलेंगे। इतना याद रखिएगा, ट्रिक से माइंड अपना लगाना है, ठीक है। यानी जो वैज्ञानिक वनस्पति वैज्ञानिक, मान लीजिए जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर है, आप कहिएगा कुछ दूसरा काम करने के लिए तो कर देगा जी। कहेगा गरिया खराब हो गया तो क्या बना दिया? बना लेगा नहीं, है कि नहीं? तो उसी तरह ये जो वैज्ञानिक है उसी के अनुसार अपना खोज किया, पेड़ पौधे के बारे में बताया। क्या बताया? कि उसका जो शरीर होता है सूक्ष्म कोशिकाओं का होता है। सूक्ष्म कोशिकाओं से, सूक्ष्म का मतलब छोटा, सूक्ष्म का छोटा छोटा कोशिका से मिलके बना होता है कि नहीं? अब चलो श्वान साहब आए, एगो वैज्ञानिक क्या थे? श्वान। सांस लीजिएगा तो अपने पता चलेगा श्वान, है कि नहीं? तो श्वान स्लाइडिंग के बाद आया श्वान। देख लीजिए, खाली कोशिका के मत पर ही सब वैज्ञानिक अपना अपना क्या दिए? भाषण दिए ना, ऐसे होता है वैसे होता है कि नहीं?
अब देखिए स्वान साहब ने क्या कहे थे कि जंतु का शरीर, जंतु का है तो क्या जानवर, जानवर के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं मनुष्य, ठीक है, बात समझे। तो हम लोग का जो शरीर है वो भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और जो बातवा बोले स्लाइडर भाई साहब या काका साहेब ये बोले थे, हाँ बाबा साहेब, कि जो पादप का जो शरीर होता है ये भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, किसने कहे थे? इसी के आधार पर आयु सवाल ने भाई साहब ने कह दिया हाँ जंतुओं का शरीर भी होता है सूक्ष्म कोशिकाओं का, है कि नहीं? सूक्ष्म कोशिकाओं का क्या बना होता है? उसका शरीर बना होता है। तो इसके बाद ये तथ्य को निकाल दिया, पादपों में होता है, जंतुओं में भी होता है। बात समझ में आ गया? आया ना आया? और पढ़िए हाँ कब? हाँ तो बच्चों सुनो ध्यान से। अब आया बारी किसका? बीचों का। किस वैज्ञानिक का? बीचों का। ओए बबनी है देखो बीचों साहब आए, ठीक है। ये क्या कहे? कोशिकाओं का निर्माण जो होता है, कोशिकाओं का हम बताए थे ना, सब अपना अपना मत दिए बात रखे, है कि नहीं? तो बीचों साहब का कहना था कि कोशिका का जो निर्माण होता है, जो भी बना है, तो जरूर ओकरा पहले ना कोई कोशिका होगा, तभी वो बना है ना तो न बना है। मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कुत्ता का बच्चा जो रहता है, वो बच्चा का कैसे जन्म हो? उसके मम्मी पापा से। यानी जरूर उसके पहले कोई ना कोई वो उसी जैसा प्रजाति का इंसान होगा, है कि नहीं? बात समझे? तो बीचों साहब कितना अच्छा बात बोले थे, है कि नहीं? हाँ फैक्ट बोले थे कि जो भी निर्माण कोशिका का हुआ है, जरूर उसके पहले कोई ना कोई किसी का हाँ हाथ है कि नहीं? वो भी कोशिका हुआ होगा, हाँ तभी इसका कोशिका का निर्माण हुआ। अब सुनिए मैक्स सोले, ठीक है, याद रखिएगा आप। जो भी वैज्ञानिक जो तरीका बताइए। तो ये बोले थे कोशिका प्रोटोप्लाज्म कोई ये तो इंग्लिश नेम हो गया, इंडिया में जीव द्रव्य बोलते हैं। अभी बताए थे कोशिका हो गया, केंद्र हो गया, वो गोलाकार हो गया, आरी से क्या रहता है? दानेदार टाइप का, इसी को क्या बोलते हैं? हाँ जीव द्रव्य। तो जो कोशिका जो होता है ना, कोशिका ये जीव द्रव्य का एक पिंड न है। जैसे मान लीजिए सूरज का पिंड कौन है? तारा। उसी तरह कोशिका का पिंड कौन हो जाएगा? कोशिका जो है ना, कोशिका का पिंड कौन हो जाएगा? हाँ ये लिखा। अब समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। इसमें केंद्रक होता है, बिना केंद्रक के ये बढ़ जाएगा। केंद्रक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वही ना, देखिए अब जैसे हमारा शरीर है तो माइंड है कि नहीं? माइंड है, माइंड सब अति करता है, क्या करता है? माइंड सब कंट्रोवर्सी करता है, तुम ऐसे करो वैसे करो, है कि नहीं? कौन गलत है कौन सही है सब निर्णय कौन लेती है? माइंड। तो इसमें केंद्रक होता है, ठीक है, इसी में तो होता है। स्टार्स बर्गर है, ठीक है, बर्गर जानते हैं? बर्गर, पिज्जा, बर्गर, याद रखिएगा वैज्ञानिक का नाम, ठीक है, बर्गर। स्टार्स बर्गर, हाँ स्टार्स बोलो तो स्टार्स बर्गर, हाँ स्टार मत कहिए, मतलब बर्गर को स्टार कर दीजिए, स्टार्स बर्गर, ठीक है। केंद्र पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। अब मान लीजिए ये मान लीजिए दो जीव है, ये कितने जीव है? ये दोनों जीव से वो संतान की उत्पत्ति होगा, चाहे कोई भी जीव हो, इंसान हो चाहे कुछ भी हो। तो फिर ये कोशिश करेगा मेरा भी शादी हो, फिर दोनों से क्या नहीं क्या होगा जी? ये फिर दोनों से क्या होगा? किसी न किसी जीव का उत्पत्ति होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी तरह क्या होता है? तो यही कहता है केंद्र जो होता है बीच वाला भाग, उसका के अंदर वाला, ये क्या होता है कि पैतृक का मतलब आगे आने वाला लक्षण, उसमें क्या होता है? भाग लेता है। अभी नहीं कि दोनों जीव का निर्माण ये कर दिया अभी से ना होगा ना, ऐसी बात। फिर भी ये क्या करेगा? भाग लेगा, भाग लेके नया जीव का निर्माण करेगा, इस तरह, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कोशिका का खोज के पहले
किसका निर्माण हुआ था? माइक्रोस्कोप। हाँ, माइक्रोस्कोप। तो कोशिका का खोज 1665 में हुआ ना, तो जरूर 1665 के पहले माइक्रोस्कोप का खोज हुआ होगा। बात पकड़ रहे हैं कि ना? पहले माइक्रोस्कोप का खोज होगा तब ना कोशिका का। तो माइक्रोस्कोप का खोज हमको पता चल गया कि 1665 के पहले हुआ था। अब आ रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार पूछेगा तो किसने किया था? दो वैज्ञानिक है। कितने वैज्ञानिक? और दो वैज्ञानिक मिलजुल के काम कर रहा था, है कि नहीं? तो एम नल और ई रस्का। मान लीजिए आप घर पे है, ठीक है, आपका तार खराब हो गया, ठीक है, वायरिंग के लिए आप कोई घर पे है, ठीक है, तो दो आया कोई बनाने, तो दोनों का नाम लीजिएगा, एगो का नाम लीजिएगा। तो वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? एम नल और ई रस्का। चलिए एगो बात बता देते हैं, एगो आविष्कार और खोज, एगो आविष्कार और खोज। आविष्कार और खोज में जानते हैं क्या फर्क होता है? आविष्कार और खोज के बारे में कोई बताएगा? पता है किसी को? ना पता है किसी को? थोड़ा भी देखिए, आविष्कार का मतलब बउआ है ना, देखो आविष्कार का मतलब हो गया, मान लीजिए ये मार्कर ऑलरेडी खोजा गया, मार्कर ऑलरेडी खोजा गया, लेकिन आपको पता ना है, लेकिन आपको पता नहीं, तो फिर बना दिए तो वो हो गया आविष्कार। यानी जो खोजा गया उसी पे मंथन और कर रहे हैं, कुछ और बढ़िया से बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं आविष्कार। अब खोज का मतलब हो गया शुरुआती टाइम में आप खोज दिए, यानी नया चीज का निर्माण कर दिए, तो वो हो गया खोज, है कि नहीं? तो अब ले लो भाई दो वैज्ञानिक है, एम नल और ई रस्का। चलो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ था जी? 1665 के पहले। आई कब हुआ था? 1931 में। कार्य धीरे धीरे क्या हो गया, सरल होते जा रहा है कि ना? हाँ चलिए ठीक है, पढ़ाई के बारे में बता दी क्या? लो चलिए इधर देखिए, फर्स्ट में क्वेश्चन है, हेलो हेलो, हाँ फर्स्ट में क्वेश्चन है कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? नहीं, यानी कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? जिसका आकार 12 होगा समझिए उसमें कोशिका की संख्या क्या होगा जी? अधिक होगा। जो 12 होगा उसमें कोशिका की संख्या अधिक, जो छोटा होगा उसमें कोशिका की संख्या कम। जैसे मान लीजिए तुलना किया जाए मानव में यानी मनुष्य में और हाथी में, तो बोलिए कोशिका की संख्या किसमें अधिक होगा? हाथी में। जो 12 रहेगा उसमें ज्यादा, जो छोटा रहेगा उसमें कम। उसी तरह समझिए, तो ये कोशिका की संख्या डिपेंड करेगा जीवों के शरीर के आकार पर, साइज पर, यानी जीव किस शेप का है कि नहीं? 12 होगा तो 12 बहुत सारा कोशिका, और कम होगा तो हाँ। अब समझिए जैसे में एगो हाथी ले लिए, एगो कौन चीज, तो हाथी और चूहा में कोशिका अगर देखा जाए किसमें ज्यादा है, अधिक होगा हाथी में, और चूहा में क्या होगा? समझ रहे डायग्राम क्या है इसका मतलब? ये हाथी चूहा की कोशिका की संख्या अधिक होगा हाथी में या कम होगा चूहा में। चलिए आई पढ़ने का कैसे तरीका है सुनिए, ठीक है? सभी कोशिका मिलकर क्या बनाती है? और सभी ऊतक मिलकर क्या बनाती है? सभी अंग मिलकर क्या बनाता है? सभी अंग तंत्र मिलकर क्या, किसका निर्माण करता है? जीव का निर्माण होता है। ऐसे जीव का निर्माण होता है, ठीक है? हमारा शरीर हो चाहे किसी का भी शरीर हो, इसका निर्माण इसी के द्वारा होता है। सभी कोशिका मिलेगा तो वो हो जाएगा ऊतक, और सभी ऊतक मिलेगा तो अंग से अंग तक से जीव का निर्माण। एक बात और सुनिए, हम पूछेंगे ऐसे सवाल, सभी अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करती है? जिसका आप पूछेंगे उसके बाद वाला आंसर देना है। सभी ऊतक मिलकर किसका निर्माण करती है? अंग का। ऐसे ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ऊतक क्या? टिश्यू, ठीक है? ऊतक कहे तो देखिए
ऊतक कैसे जानिएगा, देखिएगा शादी विवाह में छोटका बचवा रहेगा तो पानी चलाएगा, ठीक है, ठीक है, हो रहा है अब आ रहा है। तोरा ना बुझाई बा, ठीक है, खड़ा होकर देखा था, खड़ा हो जा, ठीक है, जाओ तो तुम जाओ तो थोड़ा देखते हैं, जाओ ना बेटा, कोई खड़ा होना दूसरा कभी करना है इतना करिया है, चलो आ जाओ। हाँ अब देखा था, बिटू देखो था, हाँ अब कहो ना काला से बुरा हो जाए, ठीक है, चलिए ऊतक क्या है जी, ऊतक एक सी रचना, हाँ बता रहे थे शादी विवाह के बारे में, नहीं शादी विवाह में देखिएगा छोटका बचवा, छोटा बच्चा काम क्या रहता है, उसे जो बड़ा रहेगा क्या काम करेगा वो पता चलाएगा, यानी किसी का काम रहता है चावल, नहीं चावल चलाना, किसका दाल, किसी का सब्जी, नहीं तो देखिएगा ग्रुप अपना खोज लेता है, हम तू सब्जी चला रहा है, ठीक है, जो भी है ग्रुप खोज के चावल चलाता है या दाल चलाता है कि नहीं, तो उसी तरह समझिए एक जैसा काम करेगा, कैसे काम करेगा, एक जैसा काम करेगा, एक जैसा रचना होगा, तो समझिए क्या है वो ऊतक है, ठीक है, तो वही लिखे ऊतक का परिभाषा, एक सी रचना कैसा हो, यानी उसका निर्माण हुआ हो एक जैसा, ठीक है, हाँ जैसे बोलते हैं गांव देहात में देखते होइएगा, जैसे जुड़वा बच्चा है कि नहीं, जुड़वा बच्चा में देखते होइएगा इसका तबियत खराब तो इसका भी तबियत खराब हो जाता है कि नहीं, उसी तरह समझिए एक सी रचना, ठीक है, लेकिन एक सा कार्य भी होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा, अब मान लीजिए जुड़वा बच्चा एक का तबियत खराब होगा तो इसका भी तबियत खराब होगा, है कि नहीं, अब मान लीजिए क्या ना चिन्हाएगा, कैसे बात करता है, एगो हम बता देते हैं उदाहरण, अपने एरिया में जुड़वा बच्चा है तो बड़ा बड़ा है, मेरे साइज का है, हम तो नाट है तो गलत बात है, लेकिन उम्र ज्यादा है, होगा 15 से 18 साल का, ठीक है, कौन दोनों सेम शकल का है, ठीक है, और दोनों का बलवा ऐठा हुआ है, ठीक है, न चिन्हाएगा, ड्रेसवा लेकिन अलग पहनता है, गलत बात है, ठीक है, हाँ तो एक सी रचना, एक सी रचना क्या होना चाहिए, एक ही जैसा निर्माण होना चाहिए, और एक सा कार्य करने वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, एक जैसा रचना होना चाहिए, एक जैसा कार्य होना चाहिए, काम होना चाहिए उसका, तो अभी उसको क्या कहेंगे, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक, ओके। अब पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का कहने का मतलब भोजन करते हैं आप लोग, भोजन करने के उपरांत में क्या होता है, भोजनवा पचता है कि नहीं पचता है, और ना पचेगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा जी, मर जाएगा, जब तक पचेगा ना तब तक दूसरा भोजन ग्रहण करेगा नहीं, है कि नहीं, न कहता है कोई कोई, देखिए गैस का प्रॉब्लम जिसको होता है तो जब तक ही ना जो खाए वो पचा नहीं, फिर खिला रहा है कि नहीं, यही ना बोलता है जी, पचेगा तब ना खाएगा, जगह है ये ना है इसमें, है कि नहीं, ये निकलेगा पचेगा तब ना होगा कुछ। जब हम खाना खाते हैं तो देखिएगा जो भी पदार्थ होता है जो शरीर के ईज के लिए वो अवशोषित कर लेता है, और बेकार जो रहता है मल द्वार के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, बेकार पदार्थ को क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो बाहर निकल जाता है मूत्र के माध्यम से या जो भी है मलमूत्र माध्यम से, ठीक है, दोनों निकल जाता है। चलिए पाचन तंत्र, पाचन तंत्र उसी में वो भाग है पाचन तंत्र, ठीक है, भोजन किए, ठीक है, भोजन किए, अब देखिए आपका काम है भोजन करना, पेट का काम क्या है, अब मशीन में तो प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा जी, डॉक्टर के पास जाइएगा, है कि नहीं, मिलने, है कि नहीं, कहा जाता है अगर भगवान नाराज, भगवान तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, है कि नहीं, और डॉक्टर नाराज हुए तो भगवान के पास भेज देते हैं है कि नहीं तो इधर पाचन तंत्र, देखिए आप भोजन कीजिएगा, ठीक है, भोजन कीजिएगा तो ओबीसी बात है पचेगा,
तो पहुंचने के उपरांत में जो जो काम करेगा ऑर्गन यानी अंग, उसी को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र, है कि नहीं? मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं और नौकरी लग जाएगा आपको, तो मीडिया वाला आएगा तो पूछेगा इस सफल में किसका किसका हाथ है, तो आप बोलिएगा ना मम्मी पापा मेरे शिक्षक गुरुजन का, है कि नहीं? गुरुजन का नाम रखिएगा, है कि नहीं? बात समझे? इसका इसका हाथ है। तो उसी तरह जो पाचन भोजन पचा तो किसका किसका हाथ है जी इसमें? डॉक्टर का हाथ है इसमें, मुंह का, है कि नहीं? मुंह में एंजाइम होता है, देखते होइएगा भोजन जब कीजिएगा चबाते होइएगा तब क्या होता है? सना जाता है एंजाइम से, लार से, है कि नहीं? हाँ, सलाइवा इंग्लिश में बोलते हैं, खूब बोला तारो सीबीएसई बोर्ड वाला, सलाइवा जिसको बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में लार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लार। अगर ये लार ना रहेगा तो देखिएगा कौन सूख जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं? चलिएगा पानी पीने, है कि नहीं? कल के पास, कुआं के पास, है कि नहीं? तो वही कह रहा है पाचन में भाग लेने वाले, जो भी पचाता है, जो भी अंग भाग लेगा उसी को क्या कहते हैं? कौन कौन भाग लेगा जी? जैसे आमाशय हो गया, अंदर होता है, मुख हो गया, यकृत हो गया, है कि नहीं? यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर, क्या बोलते हैं? इस सब का भूमिका है पचाने में, है कि नहीं? अगर ये न रहेगा, एक भी अंग न रहेगा तो समझिए भोजन नहीं पचेगा, गैस का प्रॉब्लम ये सब आने लगता है कि नहीं? आगे सुनिए, कोई दिन हो गया सर्दी का मेरा? 5 दिन हो गया होगा, 5 दिन और बचा है, एकदम एक्यूरेट 10 दिन के बाद छूटता है हमारा सर्दी। हाँ, पता ना क्या हो गया है। आज जब सुबह पढ़ाने आते हैं ना तब कुछ वो घटना हो ही जाता है। कॉल आ रहे थे तो आंखों घोपा गया, है कि नहीं? और दूसरा दिन आया तो हम चढ़ रहे थे पलंग पे, लगा है इतना चोट, यानी कपड़ा चेंज करने के लिए, अब लगा है ठंडा में मत पूछिए, इतना दर्द उठा है गुजारा अब न जा पाएंगे। 2 मिनट बैठे या 5 मिनट बैठे, आराम हुआ है तब जाके कपड़ा पहने तो आए हैं। अब सुनिए, जैसे में तो समझ गए पाचन तंत्र के प्रकार। देखिए हमारे शरीर में अगर तंत्र न रहे तो बोलिए दिक्कत हो या कि नहीं? कोई भी गाड़ी हो, कोई भी, चाहे मानव हो चाहे जीव हो चाहे कुछ भी हो, चलने वाला कुछ भी हो, जब उसमें खाना ना खाता है तो बाहर निकलने वाला कुछ ना कुछ उसमें सिस्टम दिया रहता है कि नहीं? देखिएगा गाड़ी में आप जैसे तेल डाल रहे हैं तो निकलने के लिए उसके लिए क्या चाहिए? साइलेंसर, उसका माध्यम है कि नहीं? कुछ बाहर निकलने के लिए है, गाड़ी हो चाहे वो कुछ भी हो, है कि नहीं? जो भोजन करता है भोजन के रूप में, यानी कुछ भी हो, तेल हो खाना हो, रखिएगा तो बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ जरूर उसमें रहता है कि नहीं? चलिए उसी तरह तंत्र के प्रकार, अब जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो जैसे रोते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में पानी ना होता तो रोते हैं तो कहां से आंसू आता है जी? आंख से, है कि नहीं? पानी है तब तो आ रहा है बाहर, है कि नहीं? और देखिएगा, और जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो विषाक्त पदार्थ बनता है, विषैला पदार्थ, तो बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक पसीना के द्वारा बाहर निकलता है कि नहीं? तो देखते हैं विषाक्त पदार्थ कितना महकता है, जिसका पसीना जाता है शरीर, देखिए उसके पास बैठे पसीना महक रहा है, दूर हटो, है कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि पसीना बहुत बदबू देता है कि नहीं? बात समझे? हाँ, तो तंत्र के प्रकार सुनिए, तो पाचन तंत्र अहम भूमिका निभाता है कि नहीं? सब अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है, सबका एक एक रोल है अपना अपना, ठीक है। पाचन तंत्र का मतलब समझ गए, भोजन किए पचाने वाला अंग जो होगा उसको पाचन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र, आप देखते होइएगा पानी उनी पीते हैं, पानी उनी पीते हैं तो देखते होइएगा कुछ विषाक्त पदार्थ बनता है, विषैली, जो पसीना के द्वारा बाहर निकल जाता है कि नहीं? बात समझे? उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, यानी हमारे शरीर के त्वचा से जो भी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए उत्सर्जन का मतलब यानी खराब पदार्थ, खराब चीज हमारे शरीर से बाहर निकलने को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। जैसे मान लीजिए हम नाक से सांस लिए, क्या लिए? ऑक्सीजन, क्या लिए? खाली ऑक्सीजन लिए ना, बहुत सारा गैस लिए, ठीक है, और तो अंदर चल गया, शरीर को चाहिए केवल क्या? ऑक्सीजन, क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन लेगा, उसके बाद जितना
बचा गैस उस सबको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो तो विषाक्त यानी हमारे लिए क्या हो गया, अनुपयोगी हो गया। तो अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, तो उसी को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ओके, अब समझिए परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब हो गया, जैसे ये क्या होगा, यानी हमारा नाक वायुमंडल से क्या लेगा, सांस लेगा, सांस लेगी तो अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद वो किसको देता है, फेफड़ा को। अब फेफड़ा भेज देगा कौन सी को जी, ना बाहरी वायुमंडल द्वारा लिया गया गैस है नाक द्वारा, ठीक है, तो वो जाएगा फेफड़ा के पास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। अब वो फेफड़ा किसको देगा, ब्लड को। अब ब्लड वाला क्या करेगा, पूरे देखिए ब्लड अब फेफड़ा से चलेगा कौन सी, किडनी में, किडनी फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है, जो उसको चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर आप दे देगा वो ब्लड को। ब्लड को देने के बाद पूरे समूचे शरीर में, समूचे ऑक्सीजन पहुंचाएगा, तब ना हाथ पांव काम करता है, इधर आओ चाहे उधर जाओ, मारेंगे ये करेंगे वो करेंगे। आपका क्या खून दौड़ रहा है तब ना, खून जो दौड़ रहा है उसी को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र जरूरी है कि नहीं बाबू, सांस लीजिएगा छोड़िएगा, है कि नहीं। गाड़ियों में देखिएगा तो छोड़ने यानी सांस लेने वाला छोड़ने वाला है वो लगाया रहता है पाइप, है कि नहीं, देखिएगा तो ठीक से, है कि नहीं। अगर उना रहेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं, बात समझे, इतना समझ में आ गया। चलिए